आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो का खुमार अब सबके सर चढ़कर बोल रहा है और जैसे जैसे रिटेंशंस की डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स, रिपोर्ट्स, रूमर्स हमारे सामने रोज निकल करके आ रही हैं और ऐसी ही एक बहुत ही तड़कती भड़कती वीडियो लेकर के फुल ऑफ रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहली और परहैप्स इस आईपीएल के ट्रेड विंडो की सबसे बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से अलग हो रहे हैं और वो जा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स इन एक्सचेंज ऑफ ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि दिल्ली कैपिटल से निकल करके राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिए जाएंगे और ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट भी कर दिया है। तो ये कोई मेरी अपनी पर्सनल रूमर या कुछ अपनी पर्सनल रिपोर्ट नहीं है, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दिस इज द रिपोर्ट दैट बिग पब्लिकेशन लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया हैज रिपोर्टेड कि भाई देखो, राजस्थान रॉयल्स को ऑफलोड करना था संजू सैमसन को। दिल्ली कैपिटल्स एक अच्छे इंडियन कैप्टन की तलाश में थी। लास्ट ईयर उन्होंने अक्षर पटेल को मौका दिया बट बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस साल संजू सैमसन, जो कि पहले दिल्ली कैपिटल्स से ही खेला करते थे, उनकी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो सकती है। उस वक्त दिल्ली डेविल्स हुआ करता था और वो वहां पर ना सिर्फ एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज बल्कि एज अ कैप्टन भी जाने वाले हैं। लेकिन अपने इस कदम के लिए बड़ी कीमत चुकाने को यहां पर दिल्ली कैपिटल्स तैयार हो गई और ट्रिस्टन स्टब्स, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ओवरसीज बैटर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द समवन हु कैन यू ट्रस्ट फॉर अ लॉन्ग रोप, मतलब एक लंबा करियर है उनका इस आईपीएल में, उनको राजस्थान रॉयल्स को देने की बात की जा रही है, जिससे राजस्थान रॉयल्स का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर वो शिमरन हेटमायर को रिलीज भी कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, तो उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही खतरनाक दिखने लगेगा। आप देखो, वहां पे ध्रुव जुरेल होंगे, वहां पे रियान पराग होंगे, उसमें आप ट्रिस्टन स्टब्स को डालो, यशस्वी जायसवाल से पारी की शुरुआत कराओ, बहुत तगड़ी वो यूनिट बनकर के तैयार हो जाएगी। और अगर एक उसमें ऑलराउंडर डाल देती है आरआर, तो एक अच्छी टीम यहां पर राजस्थान रॉयल्स की तैयार हो जाएगी। ऑब्वियसली संजू सैमसन विल बी अ बिग लॉस फॉर देम, बट सब कुछ चीजें तो आपको नहीं मिल सकती हैं। और संजू सैमसन और उनके बीच जिस तरीके से रिश्ते चल रहे थे, अब दिल्ली कैपिटल्स ये रिस्क लेने के लिए तैयार हुई है। बट इससे आपको पता चलता है कि इंडियन टैलेंट की कितनी डिमांड है। एक बड़े इंडियन खिलाड़ी के लिए फ्रेंचाइजी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वैसे अभी ये कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट दिस इज अ बिग रिपोर्ट कमिंग एंड दिस इज अ बिग डेवलपमेंट अंडरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स एक यंग टैलेंट को भी एक बड़ी टीम से रिक्रूट करने की तैयारी में है। अब ये यंग टैलेंट कौन है, अभी तक इसके बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी निकल करके नहीं आई है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ने इस बात को रिपोर्ट किया हुआ है कि एक तगड़े यंग टैलेंट के पीछे राजस्थान रॉयल्स भाग रही है और यंग टैलेंट के साथ साथ अपने ओल्ड गार्ड को भी अपनी टीम में शामिल करना वो चाहते हैं। और खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स से रविंद्र जाडेजा के ट्रेड के लिए उन्होंने सीएसके को अप्रोच किया था। नाउ राजस्थान रॉयल्स के साथ अगर आप देखो तो एक न्यूज निकल करके आई थी कि उन्होंने जब सीएसके संजू सैमसन में इंटरेस्टेड थी तो उन्होंने बोला कि हमें जडेजा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, इन प्लेयरों की मांग करी थी राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से कि संजू सैमसन हम तभी आपको दे पाएंगे। उसको चेन्नई सुपर किंग्स ने साफ मना कर दिया था और एक बार फिर से जब रविंद्र जडेजा के लिए उन्होंने मांग करी तो उसको भी चेन्नई सुपर किंग्स ने मना कर दिया है। सो सीएसके अपने ओल्ड गार्ड को, अपने परमानेंट टीम प्लेयर को किसी को भी देने को तैयार नहीं है, चाहे वो जड्डू हो, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो। सो सीएसके वो लॉयल्टी फैक्टर और वो कोर फैक्टर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। बट राजस्थान रॉयल्स आर ऑन अ मिशन। राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम को पूरी तरीके से एक नेक्स्ट लेवल पर और एक पूरी तरीके से रीब्रांडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकल करके आएगा वो तो हमें आईपीएल 2026 में ही पता चलेगा। और उसके बाद जल्दी से रुख करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं एक विकेट कीपर बल्लेबाज और एक कप्तान के लिए श्रेयस अय्यर को जाने देने के बाद। और अब खबर है कि दिल्ली कैपिटल से ट्रेड करा करके केएल राहुल को लाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। वो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से अभिषेक नायर के हेड कोच बन जाने के बाद
वो जो एक मिसिंग पीस था वो शायद आ जाएगा, क्योंकि बड़ी पोजीशन पे हैं अभिषेक नायर। अब उनकी ज्यादा से होगी, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, तो केएल राहुल भी कंफर्टेबल फील करेंगे। हमने देखा है कि केकेआर की जो ओनरशिप है, इंक्लूडिंग द किंग खान शाहरुख खान जिनका आज बर्थडे है, वो बहुत ज्यादा फ्री हैंड देते हैं अपने जो ओनरशिप है उसको, मतलब अपनी जो मैनेजमेंट है उसको। सो वो केएल राहुल कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड यू नेवर नो कि हो सकता है इसीलिए अभिषेक नायर को हेड कोच बनाया हो कि केएल राहुल का ट्रेड कराने में आसानी हो। यू नेवर नो हाउ दीज ऑप्टिक्स वर्क, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ऐसा होता है, क्योंकि डीसी ट्रिस्टन स्टब्स को भेजेगी, राहुल को रिलीज करके बजट फ्री करेगी, और फिर संजू सैमसन को ला करके वो थोड़ा पैसा एडजस्ट हो जाएगा, और फिर बाकी बचे पैसे के साथ आप ऑक्शन भी खेल पाओगे। सो दिस इज द प्लान जो गोइंग फॉरवर्ड चेन्नई सुपर दिल्ली कैपिटल्स का यहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स से ही एक र्यूमर जो कि पिछले 2-3 साल से निकल करके आ रहा है, मैं तो उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वो छाया हुआ है, तो आप लोगों के सामने उसको एड्रेस करना जरूरी था कि आंद्रे रसल को रिलीज किए जाने का र्यूमर एक बार फिर से निकल करके आ गया है। देखो मैंने 2-3 साल पहले बोला था, शायद 2024 के आईपीएल की बात होगी, मतलब मेगा ऑक्शन से पहले वाले आईपीएल की, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट मैंने ये बोला था कि देखो आंद्रे रसल रिलीज आप ना करो, बट अब वो प्लेयर नहीं रह गए, उनके आगे देखना होगा। लेकिन लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आई फील कि देखो ये तो न्यूज एकदम बकवास है आंद्रे रसल को रिलीज करने वाली, फॉर द सिंपल रीजन कि वो बहुत जगह नाइट राइडर के साथ है एंड ही इज अ वेरी बिग ब्रांड नेम। एंड आई डोंट थिंक इवन परफॉर्मेंस वाइज लास्ट ईयर उनको बहुत नीचे शुरू में बैटिंग कराई जा रही थी, बट द मोमेंट दे ट्रांसफर्ड हिम अ लिटिल बिट अप द ऑर्डर एंड he was like unstoppable force। वो नंबर 5 नंबर 6 जब 7-8 ओवर आपके बचे हो, आंद्रे रसल इज अ कंप्लीट बीस्ट ऑल टुगेदर। सो उन्होंने गेंद से, बल्ले से, हर जगह से परफॉर्मेंस दी थी, फिटनेस भी पूरा सीजन खेल गए थे। सो आई डोंट थिंक कि इस र्यूमर में कोई बहुत ज्यादा सच्चाई है। तो आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रही है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इन सारे न्यूज और रिपोर्ट्स पर अपना ओपिनियन जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।